लेट्स माइक न्यूज एट 5। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में कल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 16 जिलों की 152 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जहां 1478 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य में दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। वहीं तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर एक ही चरण में मतदान कराया जाएगा। यहां 5 करोड़ 73 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है और प्रशासन ने तैयारियां पूरी होने का दावा किया है। तमिलनाडु की मुख्य चुनाव अधिकारी अर्चना पटनायक के मुताबिक चुनाव निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। राज्य में 1262 करोड़ रुपए की जब्ती हुई है, जिसमें 543 करोड़ रुपए की वास्तविक जब्ती शामिल है। उधर बंगाल में पूर्व मेदिनीपुर के डीएम निरंजन कुमार ने चुनावी तैयारियों को लेकर कहा कि मतदान के लिए सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। हर मतदान केंद्र पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में एक पिंक बूथ भी बनाया गया है। प्रशासन का कहना है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह तैयार हैं। इसीलिए हमारे तरफ से सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। हर पोलिंग स्टेशन पे सीपीएफ का डिप्लॉयमेंट किया गया है। जो सिंगल बूथ है वहाँ हाफ सेक्शन है, जहाँ डबल बूथ है वहाँ हाफ मतलब 4 होते हैं, और जहाँ पे डबल बूथ नॉर्मल है वहाँ 6 लोग रहेंगे जवान। जहाँ डबल बूथ है सेंसिटिव है वहाँ फुल सेक्शन 8 जवान रहेंगे। और जहाँ ऐसे ही मतलब जहाँ पे जिस प्रेमाइसेस में ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस हैं तो वहाँ पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट ज़्यादा हो रहा है। इस तरीके से सारे पोलिंग स्टेशंस को फोर्स के द्वारा कवर किया गया है। वेबकास्टिंग की व्यवस्था है, QRT है कि कहीं भी कुछ भी यदि सुना जा रहा है कि भीड़ जमा हो रहा है या किसी तरह की गड़बड़ी हो रही है, इमीडिएटली QRT पहुंच के वहाँ उस समस्या का समाधान करेगी। सर, कुछ स्पेशल बूथ्स भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कथित बयान को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। भाजपा ने इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि खड़गे के बयान पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग ने शिकायत पर संज्ञान लिया है। हालांकि बाद में खड़गे ने सफाई देते हुए कहा कि उनका इशारा प्रधानमंत्री मोदी को आतंकी कहने का नहीं था, बल्कि वे ये कहना चाहते थे कि पीएम मोदी राजनीतिक दलों और लोगों पर दबाव बनाते हैं। How can they join with Modi, who is a terrorist, and who won't believe in equality. His party won't believe in equality and justice. And these people are joining with them. It means that they are weakening democracy. They are weakening the philosophy of Annadurai, Kamaraj, Periyar and Kalinger and Baba Saheb Ambedkar. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि खड़गे साहब अपने बयान पर पहले ही सफाई दे चुके हैं, बाकी मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। खड़गे साहब ने जो कहा था उसके लिए उन्होंने सफाई भी दी है उसको, और उनके शब्दों को जिस तरह से इस्तेमाल किया गया उन्होंने उसके बारे में कहा है, तो जो खड़गे साहब ने कहा है वही सही है, बाकी तो मुझे नहीं पता, क्योंकि खड़गे साहब ने तो सारी चीजों को क्लियर कर दिया। उनका कहना है, बीजेपी कह रही है कि पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी ने प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री को यही काम है क्या कि मेरे लिए ये बोल दिया, मेरे लिए ये बोल दिया? अरे भाई, देश के लिए भी बताओगे? नहीं बताओगे? देश के लिए कुछ करना नहीं है, बस मुझे गाली दे दी, मुझे बुरा कह दिया, बस यही काम रहता है। ये प्रधानमंत्री का काम है क्या? प्रधानमंत्री का काम थोड़ी ना है ये। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।